गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह है और मैं यानी सरिता आ गई मैं अपने टेरेस पे आज का वीकली काम करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं क्या आप सबको बताऊं रात मेरी कैसी गुजरी है, और जो रात गुजरी है ना उसका मैं लेखा जोखा आप सबको ज़रूर बताऊंगी। पर आते ही मैंने सुबह सुबह कहा कि आज संडे है तो सारा काम कर लेती हूँ। तो ये एस्पैरेगस के कुछ एनुअल बर्बीना के प्लांट थे, तो मैंने कहा कि एक ही तरह के प्लांटर में एक वैरायटी के प्लांट को लगा देती हूँ, क्योंकि जब लगाया था ना तो जैसे जैसे प्लांट्स मेरे मल्टीप्लाई होते जा रहे थे तो जो प्लांट मुझे खाली दिखता था प्लांटर उसी में लगा देती थी। पर इस बार मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, और जब मुझे सारे प्लांट्स को रीपॉट करना ही है तो प्लांटर भी चेंज कर लेंगे। ओ माय गॉड, ये देखिए ज़रा सा, ये प्लांटर चेंज करते आपसे बातें करते हुए देखिए ज़रा ये एस्पैरेगस के प्लांट की क्या हालत हुई है। देख रहे हैं नीचे अंगूर के जो ग्रीन वाले अंगूर होते हैं उसके दानों की तरह इनका जो रूट होता है, और इसमें ये वाटर होल्ड करके रखते हैं, इसलिए बहुत कम भी पानी डालिए तो ये प्लांट चलते रहते हैं। बट अभी इनका अब सीज़न आ रहा है, इसमें ये काफ़ी हरियाली ले आते हैं, बहुत सारी इनकी पत्तियाँ निकल आती हैं। तो हर प्लांट की तरह इसे भी मैंने 2-3 दिनों से पानी नहीं दिया था, क्योंकि फ्राइडे से मैंने ड्राई करके रखा था, क्योंकि मुझे था कि मैं संडे को सुबह ये सारी चीज़ें माइंड में सेट किया हुआ था। तो मैंने सोचा था कि संडे को मैं ये करूँगी। और कोई भी बात दिमाग में आ जाए ना साथियों, तो वाकई वो बात जो है एक जुनून की तरह आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है, और मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। तो यही सोचते हुए मेरी रात गुजर गई थी, करवटें बदलते बदलते ऐसा लग रहा था कि सुबह होने को ही नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मैं भाग के आ गई ऊपर, और यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसे मेरी रात गुजरी है। मैं आपको क्या बताऊं, बस ऐसे ही रात गुजरी है। और कोई भी ख्याल दिल में आ जाए ना, बस ऐसा लगता है कि उसे पूरा करना है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह भाग के आ गई थी। अब उसे मुझे रीपॉट करना था, सारे रूट्स वगैरह उसके अच्छे से निकाल दिए, जो इसके ड्राई लीफ थे वो भी मैंने निकाल दिया। और इस वाले एक ही डिज़ाइन के प्लांटर में मैंने सारे एस्पैरेगस थे उसे रीपॉट कर दिया, उसके रूट्स को कट करके, और कुछ तो सेम प्लांटर में ही मैंने अगेन रीपॉट कर दिया, खाद वाद बढ़िया से डाल के। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, लॉकडाउन की वजह से 8 महीने कंटिन्यूसली सारा काम खुद से करना पड़ रहा था, और रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था, तो ये सब कुछ कर नहीं पाई थी। अभी देखिए कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन लगने लगा ना, देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा था। अब उसके बाद मैंने एस्पैरेगस के बाद ये देखिए, ये जो हमारा पेरेनियल बर्बीना प्लांट जो होता है ना, वो है ये। और इसे भी इस बार मैंने कुछ तो अपने आप पिछले साल मैंने करीब 7-8 प्लांट लगाए थे। अब इस बार छोटे छोटे प्लांट्स गिर गिर के इसके बीज ना बहुत सारे प्लांटर में निकल आए थे, तो मैंने सबको छोटे छोटे प्लांट्स को इकट्ठा करके और एक ही टाइप के ग्रीन वाले हैंगिंग प्लांटर में सबको मैंने लगा दिया है, और बहुत अच्छे से फूल भी निकलना इसमें शुरू हो गए हैं। तो इसे भी मैंने ग्रीन वाले में ही हैंगिंग में किया, और ये देखिए इसे यहाँ से लाके यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया। अब ये सारे मेरे प्लांट्स देख रहे हैं जो पेरिनियल एनुअल बर्बीना है, उसमें सब में फूल खिल रहे हैं। कुछ पर्पल है, कुछ वाइट है, कुछ में रेड वाले भी हैं। तो इस तरह से ये अब 2 प्लांट हो गए। ये मैं अभी टांग ही रही थी, अचानक फड़फड़ाहट की आवाज़ आई मुझे, तो मैंने सर ऊपर उठा के देखा, तो देखा ये मोर महाराज फिर सुबह सुबह ही आ गए मेरे गार्डन में मेरा साथ देने के लिए। तो ये आ गए तो मुझे और खुशी होने लग गई, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा माहौल ही मेरे टेरेस गार्डन का बहुत ही खुशनुमा हो गया। अब मुझे थोड़ा सा और कुछ काम करना था, क्योंकि कुछ खाद थे मेरे पास, 2 बोरी यानी 20 किलो खाद थे, और उनमें मुझे कुछ जो प्लांट्स रीपॉट करने थे उसमें भी खाद लगना था, उसमें भी कोकोपीट वगैरह लगना था मुझे। लेकिन यहाँ पे पिछले साल ना मैंने एक स्वीट पोटैटो वाइन लगा करके रखा था, वाइट वाले इस प्लांटर में। और इसमें जो आपको ये एनुअल क्रिसैंथेमम का प्लांट दिख रहा है ना, ये मैंने बिल्कुल ही नहीं लगाया है। ये एक बार आप ये लगा लीजिए ना एनुअल क्रिसैंथेमम, तो हर साल आपके कम से कम 20-25 प्लांट तो हो ही जाते हैं। तो वो उसे ला करके ठीक से मैंने साफ़ सुथरा किया, और अब ये एंट्रेंस वाली जगह पे जहाँ मेरे सारे
ये वाले प्लांट रखे हुए हैं बोगनविला के। तो सारे बोगनविला के प्लांट को मैंने नीट एंड क्लीन किया, कटिंग शटिंग इसकी की, और इसमें खाद वाद जितना डालना था सब डाल के बहुत ही अच्छा से। लेकिन आज जो है मैं इतने देर, कम से कम 6-7 घंटे तक, अब 10 बज चुका है, और इतनी देर में सिर्फ मैं 25 से 30 प्लांट को रीपॉट कर पाई हूँ और उसमें खाद डाल पाई। खाद भी ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि मुझे खाद और भी लाना पड़ता। तो इस तरीके से मैंने आज का संडे का काम जो है ख़त्म किया, अपडेट पूरा किया। और यहीं पे कुछ लगे हुए जो 1-1 रुपए वाले प्लांट्स से वो भी अब उसमें फूल आने लग गए हैं। तो इन सारे प्लांट्स का आप देखिए, आनंद उठाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा वर्क जो है आपको कैसा लगा ये काम। और ये 1-1 रुपये वाले प्लांट्स है सारे, ये आइस प्लांट है और इस तरीके से वो डेज़ी के प्लांट थे। तो सब कैसा लगा और साथ में मेरा काम, मेरी मेहनत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ और भी आप कहना चाहते हैं तो हमें लिख करके बताइएगा। अब ये पैंसी प्लांट आ गया है, अब इसे देखिए और मुझे जाने दीजिए ताकि मैं जल्दी फिर आऊँ नया एक वीडियो लेकर के। हैप्पी गार्डनिंग, खूब खूब ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।